चलिए रुक करेंगे सीधे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का, जहां अटल कैंटीन का उद्घाटन हुआ है। क्या कुछ कह रही, चलिए सुनाते हैं आपको। ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने दिल्ली में शुरू किया और आज इस मुकाम पे हैं कि लाखों लोग इस ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को अपने व्यापार तक, रोजगार तक जाने का माध्यम बनाते हैं। दिल की गहराई से आदरणीय अटल जी को धन्यवाद देते हुए एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजाए। और इसी दिशा में दिल्ली सरकार ने मेट्रो को आगे बढ़ाने के लिए अपने बजट में हमने सोचा था इस साल 3,000 करोड़ रुपए देंगे, पर 5,000 करोड़ देने की तैयारी हमने मेट्रो को करी है कि इस साल ये पैसा हम देके निर्बाध रूप से मेट्रो को आगे बढ़ाएं। और वो जो पिछली सरकारों की बातें हो रही है, बातें तो करते थे पर पैसा नहीं देते थे ना। केंद्र जब सड़क बनाती थी उसमें अपना हिस्सा नहीं देते थे, मेट्रो बनाते थे तो उसमें अपना हिस्सा नहीं देते थे। उनके टाइम के भी 2700 करोड़ रुपए अब हम लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं आदरणीय खट्टर जी का, जिनके माध्यम से दिल्ली में हम झुग्गी बस्ती को, हमारी जितनी झुग्गी कॉलोनियां हैं, उन सब के मकानों को देने की एक विस्तृत योजना पे काम कर रहे हैं। पिछली सरकार केवल गरीब आदमी को, झुग्गी के भाई बहन को केवल वोटर के रूप में इस्तेमाल करती थी, कभी उसके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम नहीं करती थी। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सालों से जो झुग्गी जहां पे है वहीं रही, उसका जीवन स्तर कभी नहीं बढ़ाया। कभी नाली, खड़ंजा, बच्चों के लिए पार्क, झूला कभी नहीं बन पाया। खुले में आशीष सूद जी ने बताया कि बहनों को खुले में आज भी नहाना पड़ता है, टॉयलेट जाना पड़ता है। परंतु हमने इस बार 700 करोड़ रुपए का बजट केवल झुग्गी में काम करने के लिए दिया, ताकि हर झुग्गी में टॉयलेट, स्नान घर, नाली, खड़ंजा, पार्क, लाइट, हर चीज की व्यवस्था की जाए, किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे। और उनको आगे मकान देने के लिए भी हर महीने आदरणीय खट्टर जी हमारे साथ बैठते हैं और उस योजना को एक पूरा स्वरूप देने का काम कर रहे हैं। अटल जी के जन्मदिन को हम सुशासन दिवस के रूप में भी मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने कार्यकाल में देश में सुशासन को महत्व दिया और हमेशा व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम किया। आज उनको समर्पित करते हुए हमने अपने दिल्ली में सुशासन व्यवस्था की ओर एक बड़ा कदम बढ़ाया है, जिसमें दिल्ली में जो जिले होते थे, राजस्व के जिले, उनको 11 से हमने 13 जिलों में परिवर्तित किया है। और एमसीडी के जोन और दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू जो हैं वो एक बाउंड्रीज पे काम करेंगे। तो 13 जिलों की नोटिफिकेशन आज कर दी गई है, उनके डीएम, एसडीएम भी लगा दिए गए हैं, ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। हर एक जिले में अपना एक मिनी सेक्रेटेरिएट बनेगा, शानदार बिल्डिंग, जिसमें लोग आराम से जाके अपना काम करवा सकेंगे, अधिकारियों से मिल सकेंगे, एक ही जगह पे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए काम कर सकेंगे। ऐसे मिनी सेक्रेटेरिएट हर जगह बनाए जाएंगे। मैं आप सबको ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं, क्योंकि ये एक वोट की ताकत जो आपने दी, उसी के कारण से आज यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं वो आप सबके व्यवस्थाओं के लिए, सुविधाओं के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हम सब दिल की गहराई से साधुवाद देते हुए तालियां बजाएं, जिनके मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार काम कर रही है और आप सबके लिए करती रहेगी। जय हिंद, जय भारती। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया।